नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। हिंदी में इसे बोला जाता है भिन्नों पे की जाने वाली संक्रियाएं। यानी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं। तो बच्चों ये तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है ना? फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? आप सब बचपन में हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि एक रोटी है, रोटी में टुकड़ा किया जाए और कुछ लोगों में बांटा जाए, तो बताओ क्या फ्रैक्शन बनता है? एक्चुअल में फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, यानी पार्ट्स, किसी भी चीज़ का कोई पार्ट। मान लो ये रोटी मैं ले लेता हूँ, है ना। अब इस रोटी को मैं दो लोगों में बांटना चाहता हूँ, यानी एक रोटी है, दो लोगों में बांटना है। एक रोटी को मैंने दो लोगों में बांटा, है ना, तो इसी चीज़ को मैं क्या बोल देता हूँ? फ्रैक्शन। यानी एक रोटी दो लोग खाने वाले हैं, तो एक रोटी के कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे, यानी हाफ एक पार्ट इधर हो गया, हाफ एक पार्ट इधर हो गया, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ? टुकड़ा, यानी क्या? फ्रैक्शन। तो आप सबको समझ में आया व्हाट इज़ फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास है दो सेब है, यानी दो एप्पल्स हैं, है ना। अब वो एप्पल्स को चार लोग में मुझे क्या करना है? बांटना है ना। दो एप्पल है, चार लोग में बांटना है, तो फ्रैक्शन कुछ किस प्रकार बनेगा? 2/4। एक्चुअल में 2/4 ये है क्या? ये एक फ्रैक्शन है। इसी को तो बोला जाता है फ्रैक्शन। इसी को ही तो बोला जाता है फ्रैक्शन, यानी इसी को ही बोला जाता है क्या? भिन्न। इसी को ही क्या बोला जाता है? भिन्न। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस भिन्न को हमें पढ़ना क्यों है? इस भिन्न को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे नंबर से डील करना है, यानी इस फ्रैक्शंस के नंबर को ही डील करना है। इनका एडिशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीज़न, यही सब तो आपको करना है। 9th 10th में कितने बच्चे हैं जिनको ये सब आता ही नहीं है? तो अगर आप इसे अच्छे से आज पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर हो जाने वाला है। तब आपको 10th और 9th में कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमें देखना है। अब फ्रैक्शन को हमने समझ गया कि ये क्या होता है? टुकड़ा होता है। इसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे मैंने इधर क्या लिखा है? 2/4। तो ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अंश बटे हर। अंश बटे हर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो है आपका फ्रैक्शन। यही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। अब कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। फटाफट बोर्ड रफ करके आगे का भी देख लेते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया बच्चों। अब हमें देखना है क्या है? फ्रैक्शन के प्रकार, यानी भिन्न के प्रकार देखने हैं। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर वर्ड से क्या आपको समझ में आता है? प्रॉपर का मतलब सही, सब कुछ ठीक ठाक, है ना। यानी प्रॉपर, जैसे कि आपके स्कूल में आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है 20 मार्क्स का, और उस टेस्ट में आप परफॉर्म करते हो, आपको 15 मार्क्स मिलता है। यानी 20 आउट ऑफ आपको कितना मिलता है? 15 मिलता है। यानी एक प्रॉपर है। ये क्या है? प्रॉपर। अब इसे प्रॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या मैंने बोला? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, यानी ग्रेटर है। किससे? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से ग्रेटर क्या है? डिनोमिनेटर। तभी ना मैं इसको क्या बोलूँगा? प्रॉपर बोलूँगा, है ना। क्या है ये? प्रॉपर है। यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है, बड़ा रहना चाहिए। ठीक है। अंश बटे हर। अंश बटे हर में जो हर वाला पार्ट है वो क्या रहता है? बड़ा रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी हिंदी में इसे कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? उचित भिन्न। इसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर्स है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे टॉपिक्स को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अंश बटे हर। और हर क्या होता है? अगर ज़्यादा होता है किससे? अंश से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होता है किससे? न्यूमरेटर से, तो हम उसे क्या बोलते हैं?
प्रॉपर फ्रैक्शन, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है, हम उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। अब सेम आपके स्कूल में फिर से 20 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। उसमें क्या होता है 20 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है और आपको 20 आउट ऑफ 22 मिल जाता है। क्या मैंने बोला, 20 आउट ऑफ 22। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये गलत हो रहा है, 20 में से 22 कैसे मिलेगा, ये तो गलत है। यानी क्या है, ये इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर, इसीलिए इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हुआ क्या, आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया। यानी अंश बटे हर में जो अंश वाला पार्ट है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी बड़ा है। और इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर को हिंदी में बोला जाता है अंशाधिक। अंशाधिक वर्ड में देखो, अंश मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अंशाधिक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये। और क्या देखना है हमें तो अभी ये क्लियर हो गया कि अंश अगर ज़्यादा होता है किससे, हर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अंशाधिक भिन्न, अंशाधिक भिन्न। ये भी क्लियर हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका ये होता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन हमारा ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब क्या, मिला हुआ। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिला हुआ। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका कुछ इस प्रकार दिखता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्र भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्र भिन्न। ठीक है बच्चों, अब ये मिश्र भिन्न होता क्या है, मान लो कुछ भी फ्रैक्शन होता है 2/4, ये एक फ्रैक्शन है, उसके साथ कुछ अगर नंबर जोड़ दिया जाए, यानी कुछ इस प्रकार अगर कोई संख्या मुझे दिखती है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। समझ में आ गया बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/2 है, उसके साथ एक और कोई भी नंबर को साथ में, उनके साथ में ही जुड़ा हुआ नंबर होता है। यानी इधर मैं 4 डाल देता हूँ, तो ये इसके साथ क्या है, 4 क्या है, इधर जुड़ा है ना, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना बच्चों। ये समझ में आ गया। तो टोटल 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, यानी 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला क्या देखा हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। नेक्स्ट क्या देखा हम लोग ने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अंशाधिक भिन्न। और थर्ड हमने क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, मिश्र भिन्न। 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, है ना। अब ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, अब डिवीज़न क्या करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं वो भी आप सबको आता रहेगा, है ना। तो एक्चुअल में आप जब देख रहे हो ये जो है ये किसके फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में है, यानी किसके फॉर्म में होएगा ये, फ्रैक्शन। इसी को ही तो हम बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी इसी को तो ही बोला जाता है भिन्न। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो फटाफट रफ करने के बाद हम ये देखते हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ना, अगर आपको आता भी है तो भी अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात, हम देख लेंगे यहाँ पे और सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलो डिवीज़न क्या करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, है ना। मान लो कुछ नंबर ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 7/2। ये डिवीज़न के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में है। अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ। आप सबको नॉर्मली डिवीज़न करने आता ही है। मैं क्या करूँगा, डिवीज़न बनाता हूँ, 7 को अंदर रखूँगा, 2 को क्या रखता हूँ, बाहर रखता हूँ। 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता है, 6 आता है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, यानी 2 3 6। फिर उसके बाद 7 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये जो ऊपर नंबर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जो अंदर नंबर है यानी जो 7 है वो क्या है, डिविडेंड। वो क्या है, डिविडेंड। और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। जैसे पढ़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं, टीचर।
और जो लकड़ी वकड़ी का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। जो पेंटिंग का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, पेंटर। वैसे जो डिवाइड करने का काम कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइज़र, है ना बच्चों। तो ये समझ में आ गया। और जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इसे हम हिंदी में भी फटाफट बता देते हैं क्या बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल मतलब जो हम सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, फल मिलता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, है ना। और ये डिविडेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य बोलते हैं। और डिवाइज़र जैसे पढ़ाने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या है, शिक्षक हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी क्या बोलेंगे, विभाजक। विभाजक जो विभाज कराता है यानी जो डिवीज़न कराता है। और जो रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे, शेषफल। शेषफल यानी जो बचा खोचा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये समझ में आ गया। ये नॉर्मली आपका क्या है, डिवीज़न है ना। ये करने के बाद अब हम फटाफट आगे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें सीखना क्या है, रूपांतरण यानी कन्वर्जन करना है हमें, यानी मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। नॉर्मली डिवीज़न करना आपको आ गया है। अब हम क्या सीखेंगे, कन्वर्जन। अब हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है। अभी रूपांतरण करना किस में है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाना है, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को किस में लाएंगे, इम्प्रॉपर में लाएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी लिख लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको अभी हमें किस में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ हमेशा रखना, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन से यानी मिक्स्ड भिन्न से इम्प्रॉपर में लानी, अंशाधिक में लाना रहता है, अंशाधिक में रूपांतरण करना रहता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 5 × 2 + 3 और डिवाइड बाय 5 अपॉन में 5। 5 × 2 = 10, 10 + 3 कितना होता है, 13/5। समझ में आ गया, 13/5। एक और एग्जांपल ले लो, एक और ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। अब इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 5 × 3 + 2 अपॉन में क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। 5 × 3 = 15 + 2, 15 + 2 अपॉन 5, 15 और 2 कितना होता है, 17, 17/5, है ना। तो कितना आ गया, 17/5। तो बहुत आसान है बच्चों, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। बहुत इजी है, आप सब कर लोगे। तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में ला सकते हो, यानी मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न में कन्वर्ट करना है, यानी रूपांतरण करना है। समझ में आ गया। तो इसको रफ करके हम नेक्स्ट सीख लेते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर देख लिए, अब देखना क्या है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड देखना है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड देखना है। हमने एग्जांपल लिख लिया था अभी 3/5 ऐसा कुछ था ना, ठीक है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, 17/5 में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगा, यानी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में लाना था, ये हम लोग ने कर लिया, ठीक है। अब इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में लाना है। अभी इसको कैसे करेंगे, सिंपल, आपको मैंने अभी डिवीज़न सिखाया यानी विभाजन सिखाया। क्या करोगे आप, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते वैसे करना है, ठीक है। तो 17 को मैंने अंदर रख दिया और 5 को क्या कर दिया, बाहर रख दिया। तो 5 के टेबल में 17 नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता है, 15 आता है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 17 - 15 कितना हो जाएगा, 2। कितना बचता है, 2 बचता है। अब क्या करोगे, ये जो 2 है, 2 को कहाँ रखोगे, ऊपर रखने का, 2 को कहाँ रखने का, ऊपर रखने का। और 5 को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, है ना। 5 को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। और 3 जो ऊपर आया है यानी जो क्वोशंट आया है, ये क्या है, क्वोशंट है। और ये क्या है आपका, डिवाइज़र है, डिवाइज़र।
और ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर रिमाइंडर ऊपर डाला और डिवाइज़र को कहाँ रखा, नीचे रखा। डिवाइज़र को कहाँ रखा, नीचे रखा। और साइड में क्या चिपका देंगे हम, क्वोशिएंट को चिपका देंगे। यानी क्वोशिएंट, एक फार्मूला भी बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। क्वोशिएंट ऐसा रहेगा, क्वोशिएंट, और यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर और नीचे क्या रहेगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ऐसे ही करना है। इसको देखते हुए हम एक और कर लेते हैं फटाक से। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ले लो 2 ले लो और 3 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, अब फटाक से इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। अब इसको इम्प्रॉपर में ला देते हैं। इम्प्रॉपर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 2 12, 12 + 3 कितना होता है, 15/6। ठीक है, 15/6 होता है। 15/6 को वापस इसमें कैसे लाएंगे वो करना है ना, यानी वापस मिश्र भिन्न में लाना है। ये किस में है, इम्प्रॉपर में है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, जैसे नॉर्मल डिवाइड कर लो। ठीक है, 6 के टेबल में 15 जाता है क्या, नहीं जाता है। उससे कम 12 जाता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, तो 15 - 12 कितना बचता है, 3। ठीक है, अब क्या करोगे, ये फॉर्मूला को देख लो। क्वोशिएंट रखना है, उसके बाद रिमाइंडर ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, डिवाइज़र रहेगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या है हमारा, 2 है, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 3 है, और डिवाइज़र कितना है, 6 है। आ गया, सेम इसकी तरह ही है ना। बहुत आसान है कन्वर्जन करना। तो प्रैक्टिस सेट 9 में यानी प्रसंग 9 में आपको बस खाली यही करना है। बहुत आसान है, फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रसंग 9 आपका स्टार्ट किया जाता है। इसको रफ करने के बाद तो बच्चों एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं अभी हमने क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, टुकड़ा, यानी अपॉन के फॉर्म में, यानी बटे में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी टुकड़ा, है ना। उसके बाद हम लोग देखा था फ्रैक्शन के प्रकार, यानी भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला प्रकार क्या देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। दूसरा हमने क्या देखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अंशाधिक भिन्न। और तीसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था मिश्र फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। ठीक है, ये देखने के बाद हमने और क्या देखा, कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बहुत आसान है, हमने सीख लिया है। अब इतने कॉन्सेप्ट पे हम प्रैक्टिस सेट अपना 9 क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हम क्या करते हैं, 9 सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, कन्वर्ट करना है। यानी किस में कन्वर्ट करना है, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें और बोला क्या है, 7 दिया है, 2 दिया है और 5। ठीक है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। यानी मिश्र भिन्न से किस में कन्वर्ट करना है, अंशाधिक भिन्न में करना है। ठीक है, बहुत इजी है। हमने सीखा क्या था, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे क्या करने का, प्लस करने का। ठीक है, नॉर्मल हम फटाफट कर लेते हैं। तो 5 × 7 + 2 अपॉन में क्या रहेगा, 5। ठीक है, फटाफट कर लो, 7 5 = 35, 35 + 2 अपॉन में क्या रहेगा, 5। उसके बाद 35 + 2 कितना होता है, 37, 37/5, 37/5। आसान है। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, 5 1/6। ठीक है, इसको भी किस में लाना है, इम्प्रॉपर में लाना है। फटाफट कर लेते हैं। क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर प्लस करना है। 6 × 5 + 1 अपॉन में 6, 6 5 = 30, 30 + 1 अपॉन में 6। तो 30 + 1 कितना होता है, 31 होता है। 31/6 ये भी हो गया। थर्ड भी कर लेते हैं फटाफट। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत आसान है, कर लोगे आप सब। 4 3/4 ये है। अब इसको भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर प्लस। ठीक है, 4 × 4 + 3, 4 4 क्या होता है,
4 4 जा 16, 16 प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है। 16 प्लस 3 कितना होता है 19, 19/4। ये भी इजी है, कर लोगे आप सब। तो बच्चों मैंने तीन क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। आगे का क्वेश्चन आप कर ही लोगे, है ना। अब हम फटाफट क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। फटाफट रफ करके 3 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के बहुत इजी हैं, आप सब कर लोगे, ठीक है। फटाफट रफ करके आगे का भी दिखा देते हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी है, वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग करके ख़त्म कर देंगे, है ना। बहुत इजी है। देखो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, अब हमें इम्प्रॉपर से मिक्स्ड मिलाना है। यानी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 30/7। 30/7 को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका क्या करना है, हमें नॉर्मली डिवाइड करना है। नॉर्मली क्या करना है, डिवाइड करना है। 30 को अंदर रखा, 7 को क्या रखा बाहर। 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं, उससे कम 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, यानी 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। 30 माइनस 28 कितना बचेगा, 2 बचता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने याद करो, हमने एक चीज़ फॉर्मूला देखा था क्या, QR/D। QR/D मतलब ये क्या, इधर क्या रखना है हमें, क्वेश्चन क्या है 4 और रिमाइंडर क्या है 2 और क्या है ये 7 को किधर रखेंगे हम, नीचे, ठीक है। यही है आपका इम्प्रॉपर से मिक्स्ड ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट भी क्या बोलता है, नेक्स्ट में दिया है 7/4। 7/4 फटाक से डिवाइड कर लो। 7 को अंदर रखो, 4 को बाहर रखो। 4 के टेबल में 7 जाता है क्या, नहीं जाता है, लेकिन कौन जाता है, 4 जाता है। कितनी बार में, 1 बार में। 7 के टेबल 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला QRD, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, इधर 1 है, रिमाइंडर क्या है मेरा, रिमाइंडर 3 है, और डिवाइज़र क्या है मेरा, डिवाइज़र क्या है 4 है ना। एक बार सॉल्व करके भी देख लेने का। 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 क्या होता है, 28 प्लस 2 क्या होता है 30, 30/7 राइट है। क्रॉस चेक कर लेने का एक बार। वैसे ही 4 1 जा 4 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 7, 7/4 ये भी राइट है। तो बहुत आसान है, ये भी कर लोगे। एक और भी समय वो भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये क्या बोला है, 15/12 दिया है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। 15 को मैं क्या रखता हूँ, अंदर रखता हूँ, 12 को बाहर रखता हूँ। तो 12 के टेबल में 15 जाता है क्या, नहीं जाता है, 12 जाता है। कितनी बार में जाता है, एक बार में आता है। तो 15 माइनस 12 कितना बचेगा, 3 बचता है। फटाक से अभी हमें फिर वाली फार्मूला लगाना है। Q क्या है मेरा 1, यानी क्वेश्चन क्या है मेरा 1 है, और डिवाइज़र क्या है, रिमाइंडर क्या है मेरा 3 है, और 12 मेरा क्या है, डिवाइज़र है। सेम ईजी है, क्रॉस चेक कर लो। 12 1 जा 12 प्लस 3 कितना होता है 15/12 राइट है ना। तो बच्चों बहुत आसान है, आप सब कर लोगे। इसको रफ करके आगे हम क्या देखेंगे, हमारा प्रॉब्लम सेट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। अब इसे फटाफट रफ करके क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ 1-2 न्यूमेरिक वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। बोला क्या है, इफ़ 9 kg, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फ्रैक्शंस लिखाने, यूजिंग फ्रैक्शंस बनाने हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोलता है, इफ़ 9 kg राइस, 9 किलो चावल है ना, 9 किलो चावल है, उसको अगर मैं 5 लोगों में बांटूँ, 9 किलो चावल को अगर मैं 5 लोग को बांटूंगा तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, बस वही तो बताना है, ठीक है। तो 9 kg है राइस, और कितने लोग में बांटना है, 5 लोग में बांटना है। बहुत आसान है। इफ़ 9 kg राइस शेयर्ड, यानी बांटा गया किसमें, 5 पीपल्स में, तो एक जन को कितना मिलता है, बस यही आपको करना है, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, बस आपको फ्रैक्शन में लाना है, सॉल्व नहीं करना है। आगे फ्रैक्शन में ला दियो, आपका ख़त्म आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, टू मेक 5 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज 11 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ नीडेड, हाउ मच नीडेड फॉर 1 शर्ट। हमें 5 शर्ट बनाने हैं,
है ना। 5 शर्ट बनाने हैं, 11 मीटर के कपड़े लगेंगे। तो क्या करना है, 11 मीटर कपड़े हैं हमारे पास, 11 मीटर कपड़ा है आपके पास, कितना 11 मीटर, उसमें से कितना बनाना है 5 शर्ट्स बनाने हैं। सेम जैसे 9 किलो चावल था 5 लोग में बांटना, वैसे ही 11 मीटर कपड़ा है 5 लोग के लिए बनाना है। तो 11/5, ये भी क्या है, आसान है ना, इसका भी आंसर आ गया, बस ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप बच्चों आप सबको ये सब समझ में आ चुका रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करते रहो, बाय।